मैं लिख के नहीं दे पाऊंगा। हाँ, देना बड़ा मुश्किल है। ये काम जो हर्षवर्धन जी जो किया मैं नहीं कर सकता। हाँ। कि आप लिख के रख लीजिए। नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में लिख के नहीं दिया जा सकता आपके हिसाब से? मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र की चर्चा नहीं की थी। महाराष्ट्र पे इस पैनल में बैठा कोई आदमी नहीं कह सकता कि हाँ, सही है। वो परफॉर्मेंस रिपीट करने वाले हैं। हाँ। बिहार में 40 में से 39 को बेटर कर लेंगे, कोई नहीं कह सकता। कर्नाटक में बेटर कर लेंगे, कोई नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश में 14 वाली स्थिति हो जाएगी, 73, 74, 75। फिर उस हिसाब से रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़, कन्नौज वो भी हारनी पड़ेगी बेटर करने के लिए। अब पता नहीं, शायद वो जो कि 19 में भी नहीं हारे, 19 में भी नहीं जीते थे। चलिए वो बदलता रहता है। चुनाव जहां आप 19 में नहीं हारे, 14 में आप नहीं हारे थे, अमेठी 19 में आप हार गए। हाँ। राहुल गांधी 19 में हार के ही तो हाँ, वही तो कह रहा हूं, 19 में तो ऐसी लहर थी। वो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो 14 किसी से भी सीट बड़ी पे- लहर थी। वो किसी भी सीट पे हो सकता है, लेकिन ये तमाम स्टेट्स वैसे हैं जहां आप रिटेन करेंगे तो आप 303 के फिगर पे आते हैं। अगर इसी लॉजिक को फिर से दोहरा लिया जाए कि हम 303 से बेटर करने वाले हैं, हम 370 लाने वाले हैं, हम 400 लाने वाले हैं, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आप सबकी सब जीत लेंगे अगर, तब भी आप 303 पे ही रहेंगे। तो वैसे स्टेट्स कम हैं। ठीक कहा हर्षवर्धन जी ने, उड़ीसा से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपनी सीट्स बढ़ा सकते हैं। शायद माफ कीजिएगा, बीजू जनता दल जो है उसका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपना स्टेट बचा लेने में है, विधानसभा का चुनाव जीतने में है। वो कोशिश तो कर रहे हैं लोकसभा में, लेकिन शायद वहां थोड़ी बीजेपी बढ़ सकती है। बहुत कांटे की लड़ाई बंगाल में है, वहां हो सकता है वो रिटेन कर ले जो अपनी सीटें हैं, या इक्का दुक्का सीटें बढ़ा ले, बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर लेगी ऐसा नहीं है। तेलंगाना के बारे में मैंने बोला ही, हर्षवर्धन कह रहे हैं कि दूनी कर लेगी, मतलब 4 से 8 हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि शायद वो भी बढ़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है कांग्रेस बढ़ जाए बीआरएस के एट द एक्सपेंस ऑफ बीआरएस। तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां आप मतलब बहुत ज्यादा आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने वहां मैक्सिमाइज किया हुआ है। अगर कोई ये कहे कि तमिलनाडु में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इट फ्लाइज इन द फेस ऑफ कॉमन सेंस। वो आंध्रा में बहुत अच्छा करने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में वो पिगी बैक कर रहे हैं टीडीपी पे। वो 17 ही लड़ रहे हैं बिहार में, तो अपनी सीटें उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। 17 की 17 ही जीत सकते हैं, 18 नहीं जीत सकते। स्टेट्स जो है वो आइडेंटिफाइड है कि जहां जहां वो जीत देखिए, सकते तो हैं, यही वो सुकेश, यही तो एंगल है ना। अगर बीजेपी कह रही है कि हम अपने दम पर 370 का दावा कर रहे हैं, एनडीए 400 अपने दम पर। भाई बीजेपी अगर मान लीजिए, एनडीए को कह रहा हूं मैं, बिहार और महाराष्ट्र में नुकसान होता भी है, तो बीजेपी कम से कम बिहार महाराष्ट्र में अपनी सीटें तो रिटेन कर लेगी ना। नहीं, मैं ये नहीं कह अगर सकता अपनी कि सीटें बिहार महाराष्ट्र में वो रिटेन कर लेती है तो 303 तो फिर रियलिस्टिक लगता है ना। फिर ज्यादा नुकसान बीजेपी का नहीं। मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी, जो पहली टिप्पणी थी, उसमें कहा कि कोई भी ये कह सकता है कि 272 के आसपास कौन है। कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो साउथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट दे दे, और कांग्रेस नहीं, इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो क्या वो 272 के इर्द गिर्द है, आसपास है? वो नहीं है। 272 के आसपास बीजेपी दिखती है। लेकिन ये जो ट्रैप है कि हम 400 जीतने वाले हैं, हम 370 जीतने वाले हैं, वो पहले दिन से इसलिए था क्योंकि आप 272 की चर्चा मत करिए। आप 400 की बात करेंगे तो कहेंगे अरे 400 तो नहीं, लेकिन 300 तो कोई दाग ही नहीं है। भाई व्हाट मैटर्स इज 272, 272 मैटर करता है। सही बात। क्या वो 272 आ रहा है क्या?
इस पर एक दिन फिर बहस 272 करेंगे। तो 272 जो है हाँ। वो उसके बहुत करीब अगर कोई दिखता है तो वो भाजपा और ठीक एनडीए है। अलायंस दिखता है। ये इसमें कोई बहुत ज्यादा डिबेट की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आपने ये जो एक छोटी सी बात कही ना, इस पर एक दिन बहुत लंबी चौड़ी बहस की जरूरत है। ये फिर करेंगे कि 400 पार का नारा देकर बीजेपी को फायदा हुआ या फिर नुकसान हो सकता है। इस पर ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन रशीद किदवई, आपने जो ये कहा त्रिशंकु लोकसभा हो सकती है और एनडीए अपने दम पर 272 क्रॉस कर सकता है, तो आपको लगता है फिर पीएम बदल सकता है? रशीद भाई, मैं एक जोड़ दूं। हाँ। मैं जब सर मैं एक चीज जोड़ देता हूं। हाँ। ये संजीव जी ने भी कहा, राशिद किदवई जी ने भी कहा कि बीजेपी का वोटर, एनडीए का, खासतौर पे बीजेपी का वोटर बहुत वोकल वोटर है। मुझे अच्छे से याद है 2012 गुजरात का चुनाव था। गुजरात का चुनाव संपन्न होने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आए। कुछ हमारे मित्र, मैं भी था उसमें, वो सब नरेंद्र मोदी के पास बैठे थे। तो मैंने ही उनसे पूछा कि मोदी जी, पहले आपका वोटर बड़ा लाउड था। हाँ। वो बहुत जोर जोर से बोलता था कि भाजपा जीतेगी, भाजपा को वोट दिया है। इस बार वो बड़ा साइलेंट मूड में है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। वो अच्छे से चुनाव वहां जीते, 2017 में मुश्किल हुई थी, 2012 वो जीते थे। हाँ। तो उस समय उन्होंने कहा था, जो आज भी कह रहे हैं अब अमित शाह और तमाम लोग, कि अब हमारा वोटर साइलेंट हो गया है। मतलब उसका कैरेक्टर बदल गया, वो चुपचाप हमारे लिए वोट देके निकल जाता है। ओके। अब क्या ऐसा सही में हो गया है कि उनका वोटर साइलेंट है, उनका वोटर कुछ बोल नहीं रहा? क्योंकि 14 और 24, 14 ये बहुत रिपीट करते हैं लोग कि 14 जो है वो होप का चुनाव था, 19 जो है वो लहर का चुनाव था। लेकिन ये बात सही है कि 2024 में कोई सेंट्रल थीम नहीं दिख रही है इस कैंपेन की। ये किस चीज का चुनाव है? हाँ, ओके।